हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाइन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने डिस्कशन किया था हिमालय, ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, आउटर हिमालय। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था जो वेस्टर्न हिमालय क्या है, मिडल हिमालय में क्या है और ईस्टर्न हिमालय में। आज हम जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो भी हमने कल जो डिस्कशन किया था उस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए। और जो भी आज हम डिस्कस करेंगे उसका भी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न प्लेन कहाँ है हमारे इंडिया में? ये जो नॉर्दर्न प्लेन है इसे ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये कहाँ है? साउथ ऑफ द शिवालिक एंड रिप्रेजेंट अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द हिमालयज ऑफ द नॉर्थ एंड पेनिनसुलर इंडिया ऑफ द साउथ। ये नॉर्दर्न प्लेन कहाँ है फ्रेंड्स? ये देखिए हमारा मैप, ये नॉर्दर्न प्लेन है फ्रेंड्स। ये देखिए पंजाब हरियाणा प्लेन, अपर गंगा, मिडिल गंगा। ये जो मैप में है, जो नॉर्थ में क्या है, नॉर्दर्न माउंटेन जो है हिमालय, उसके बाद क्या आता है, ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन, और इसके नीचे क्या आता है, पेनिनसुलर प्लेटू। और ये किस तरह से फॉर्म हुआ है? इट इज़ फॉर्म बाय द अलुवियल डिपॉजिट ऑफ इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरी। ये जो रिवर है उसका जो रिवर से डिपॉजिट आता है वो उससे ये नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म हुआ है। इसके लिए जो हमारे इंडिया में अलुवियल जो सॉइल है वो 40% मिलता है हमारे इंडिया में। और ये कहाँ है? नॉर्थ में हिमालय और उसके नीचे क्या है, साउथ में पेनिनसुलर प्लेटू। ये उस दोनों के बीच में ट्रांजिशनल जोन है, अलुवियल प्लेन जो है नॉर्थर्न प्लेन। इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और ये कितना एरिया में? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और नॉर्थर्न प्लेन आर अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। इसका डायमेंशन है फ्रेंड्स 2400 इंटू 240 to 320 किलोमीटर। और ये कितना एरिया है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो सॉइल है एल्यूविन का, वो रिच सॉइल कवर कंबाइन करता है विथ एन एडुकेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट। इट इज़ एन एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। और ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बड़ा प्रोडक्टिव एरिया है, क्योंकि वहाँ वाटर भी इजीली अवेलेबल होता है और जो उसका सॉइल है एल्यूवियल सॉइल वो भी अच्छा रहता है। इसमें नाइट्रोजन और पोटेशियम की जो है वो ज़्यादा रहता है। एरा जो है नॉर्थर्न प्लेन से जो नॉर्दर्न इंडिया है ये 3 सेक्शन में बांटा गया है। एक है पंजाब प्लेन, नेक्स्ट है गंगा प्लेन और है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये आप में आप देखिए, इसमें आपको मिल जाएगा। ये जो नॉर्थ में है वो पंजाब प्लेन कहा जाता है। उसके बाद आता है क्या आता है? गंगा प्लेन। ये देखिए गंगा प्लेन। और उसके लास्ट में आता है ब्रह्मपुत्र प्लेन जो है बांग्लादेश की तरफ से। पहला आता है वेस्ट में पंजाब, जो मिडल में आता है वो गंगा, और जो ईस्ट में आता है वो कौन सा है? ब्रह्मपुत्र प्लेन। पंजाब प्लेन का वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज रिफर टू एज पंजाब प्लेन। और ये कहाँ से फॉर्म हुआ है? ये फॉर्म हुआ है बाय बिकॉज ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। और ये पंजाब प्लेन का सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट गंगा प्लेन। इट एक्सटेंड बिटवीन द घाघर एंड तीस्ता रिवर। इट इज़ द स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ ए। गंगा प्लेन कहाँ है? जो पंजाब प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन के बीच में। और कहाँ से कहाँ तक है? ये स्टेट में जाता है हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये कहाँ है? ये मेनली आसाम में। और अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन रिलीफ पिक्चर द नॉर्थर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन, भाबर, तेरह, बंगार एंड खादर। और जो रिलीफ फीचर्स का वेरिएशन है उसके हिसाब से नॉर्दर्न प्लेन को 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। एक है भाबर, तेरह, बंगार एंड खादर। पहला है भाबर। ये क्या होता है? द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट पेबल्स इन अ नैरो बेड ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग साउथ ऑफ द स्लोप ऑफ शिवालिक एंड इज नोन एज भाबर। ये कौन सा रीजन है? जो हिमालय नॉर्थ में है उससे जो रिवर आता है वो नीचे आता है। उसके बाद वो क्या होता है, रिवर से जो पेबल्स है वो इसके नीचे डिपॉजिट होते हैं। नॉर्मली कितना? 18 to 16 किलोमीटर। उससे क्या कहते हैं? भाबर। ड्यू टू द हाई पोरोसिटी ऑफ दिस रीजन ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर इन द भाबर फील्ड। और जो पोरोसिटी इस रीजन में सबसे ज़्यादा होते हैं, इसीलिए जो स्ट्रीम्स और रिवर होते हैं वो डिसअपियर होते हैं भाबर रीजन से। नेक्स्ट रीजन आता है उसके नीचे तेरह है। टू द साउथ ऑफ द भाबर इज द तेरह बेल्ट विथ एन अप्रोक्सीमेट विड्थ ऑफ 10 to 20 किलोमीटर। और इसका विड्थ कितना है? 10 to 20 किलोमीटर। फिर मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स एंड रिवर री एमर्ज विदाउट हैविंग एनी रिवर। और जो तेरह है उसमें जो भाबर में जो रिवर और स्ट्रीम्स वो डिसअपियर हुए थे, लेकिन बाद में तेरह में वो फिर से री एमर्ज होते हैं। प्रॉपरली डीमार्केटेड चैनल देयर बाय क्रिएटिंग मार्शियन स्वैम्पी कंडीशन नोन एज तेरे। और इसके बाद जो रिवर और जो स्ट्रीमिंग और रिएपेयर होती है, इसलिए कौन सा कंडीशन वहाँ क्रिएट होता है? मार्शियल स्वैम्पी कंडीशन। द पेनिनसुलर प्लेटू। ये पेनिनसुलर प्लेटू कहाँ है? वो जो हमने अभी तक डिस्कशन किया नॉर्दर्न प्लेन उसके साउथ में है। ये देखिए पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया। इसमें आपको दिखाई देगा कर्नाटका प्लेटू, उसके बाद तेलंगाना, दंडकारण्य का प्लेटू, उसके बाद
बघेलखंड प्लेटू, डेक्कन, मालवा, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर और शिलांग प्लेटू, ये पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया है। अब हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो पेनिनसुलर प्लेटू है ये लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया है। जो अब तक हमने डिस्कस किया हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, पेनिनसुलर, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोस्टल एरिया, आइलैंड, डिजर्ट, ये सभी को जो डिवीजन किया है उसमें सबसे लार्जेस्ट पार्ट है कौन सा, पेनिनसुलर प्लेटू। और उसका एलिवेशन कितना है, 600 to 900 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। और उसका शेप कैसा है, इरेगुलर ट्रायंगल, ये आप देखिए इरेगुलर ट्रायंगल शेप है इसका, सभी प्लेटू का आप देख लीजिए। और जो दिल्ली रीज है इन द नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ अरवली, जो दिल्ली रीज है वो अरवली का एक्सटेंशन है नॉर्थ वेस्ट में। द राजमहल इन द ईस्ट, गिर रेज इन द वेस्ट, कार्डामोम हिल इन द साउथ कंस्टिट्यूट द आउटर एक्सटेंट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसका जो बाउंड्री है वो कहाँ कैसा कैसा है, जो दिल्ली रीज है वेस्टर्न में वो वेस्ट का है, उसके बाद गिर रीज, उसके बाद ईस्टर्न में देखिए आपको मिलेगा कौन सा है, राजमहल हिल, और कार्डामोम हिल है वो साउथ में है। ये इसका बाउंड्री है आउटर। द नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ द शिलोंग एंड कार्बी एनालॉग प्लेटू। और नॉर्थ ईस्टर्न में कौन सा एक्सटेंशन होता है, शिलोंग एंड कार्बी एनालॉग प्लेटू। ये देखिए शिलोंग प्लेटू नॉर्थ ईस्टर्न आपको दिखाई दे रहा है मेघालय में। द पेनिनसुलर प्लेटू इज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड्स एंड दस मेक इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल लैंड पास ऑफ इंडिया। और पेनिनसुलर कहाँ से फॉर्म है, जो गोंडवाना थी उससे ब्रेक होके है, और ये ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल लैंड पास ऑफ इंडिया है। ये सबसे ओल्डेस्ट भी और स्टेबल भी है। इट इज़ कंपोज ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नेस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। इसमें कौन कौन सा रॉक आता है, इग्नेस, मेटामॉर्फिक और ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक। एक क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स, कौन सा ऐसा एरिया है कि इंडिया में वहाँ इग्नेस मेटामॉर्फिक रॉक भी मिल जाता है और वो लैंड स्टेबल भी है और ओल्डेस्ट भी है। उसका आंसर क्या होगा, पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर इंडिया इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ पैटलैंड प्लेटू सच एज हजारीबाग प्लेटू। ये कहाँ कौन कौन से एरिया से फॉर्म हुए, जो हमारे पेनिनसुलर सभी प्लेटू मिलकर, हजारीबाग प्लेटू है, पलामू प्लेटू है, रांची, मालवा प्लेटू, कोयमत्तूर और कर्नाटक प्लेटू। द रीजन हैड अंडरगोन रिकरेंट फेजेस ऑफ अपलिफ्टमेंट एंड सबमर्जेंस। और ये पेनिनसुलर प्लेटू में क्या होता है, अपलिफ्टमेंट और सबमर्जेंस होता है। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू इज ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। और सबसे बड़ा डिस्टिंक्ट फीचर क्या है इसका, ब्लैक सॉइल, जो डेक्कन में मिला जाता है सबसे पहला। और जो ब्लैक सॉइल है वो कहाँ होता है, वोल्केनिक ओरिजिन है, और वो रॉक्स भी इग्नेस है। दीज रॉक्स हैव डिनोडेड ओवर टाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। और जो रॉक होता है इग्नेस रॉक, वो डिनोड होता है इरोजन की तरह से, इसके लिए वो ब्लैक सॉइल फॉर्मेशन के रिस्पॉन्सिबल है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर द पेनिनसुलर प्लेटू कैन बी डिवाइड इंटू 3 ब्रॉड ग्रुप्स। और जो पेनिनसुलर प्लेटू है वो 3 ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड कहाँ कहाँ आता है, ये देखिए फ्रेंड्स, द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू इज नोन एज सेंट्रल आइलैंड। ये कहाँ है, जो नर्मदा रिवर है और उसके साइड में जो मालवा प्लेटू है वो सेंट्रल आइलैंड का कवर करते हैं। आपको मैं मैप में दिखा दूंगा। ये देखिए जो मालवा प्लेटू है, इधर मालवा प्लेटू है और उसके ऊपर ही नर्मदा रिवर है, उससे भी आसपास एरिया कहाँ आता है, सेंट्रल आइलैंड में आता है। द मालवा प्लेटू इज बॉर्डर बाय द अरवली इन द नॉर्थ एंड द विंध्य रीजन साउथ। और मालवा प्लेटू के नॉर्थ में क्या अरवली है और उसके नीचे विंध्य रेंज है। द अरवली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। और जो अरवली ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है, हम कौन कौन से फोल्ड माउंटेन है फ्रेंड्स वर्ल्ड में, एक है फॉर एग्जांपल देखिए हिमालय फोल्ड माउंटेन है, अरवली ओल्डेस्ट है। उसके बाद जो स्टेपी जो साउथ अमेरिका, जो रॉकी माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका में, वो भी फोल्ड माउंटेन है। द अरवली इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। और उसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, अरवली का गुरु शिखर है, 1722 मीटर इन हाइट। एक क्वेश्चन आ सकता है, अरवली में कौन से बड़ा हाईएस्ट पीक है, उसका आंसर है गुरु शिखर। द विंध्यन रेंज इज बाउंडेड बाय सातपुड़ा रेंज इन साउथ। और जो विंध्यन रेंज है उसके साउथ में क्या है, सातपुड़ा रेंज है। दिस रेंज फॉर्म द नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेटू। और ये डेक्कन प्लेटू का नॉर्थ मोस्टर्न पार्ट है। द एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू कैन बी सीन एज फार एज जैसलमेर इन वेस्ट। और पेनिनसुलर प्लेटू का एक्सटेंशन हम कहाँ कहाँ से देख सकते हैं, जो जैसलमेर राजस्थान में वो वेस्ट में होगा, वेयर इट इज़ बिन कवर्ड बाय द लॉन्जिट्यूडनल सैंड रिजेस एंड क्रिशन शेप्ड सैंड डून्स कॉल्ड बर्चन। और वहाँ जैसलमेर वेस्ट में क्या है, डिजर्ट है, इसके लिए वहाँ कौन से सैंड है, क्रिशन शेप्ड सैंड डून्स कॉल्ड बर्चन्स। द रीजन हैज़ अंडरगोन मेटामॉर्फिक प्रोसेस इन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री। और ये रीजन में क्या प्रोसेस हुआ है, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक मीन्स चेंज इन प्रोसेस विच कैन बी
corroborated by the presence of metamorphic rocks such as marble, slate, genesis. जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो कहाँ होते हैं, इस एरिया में पाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मार्बल, स्लेट और जेनेसिस. द सेंट्रल आइलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट, नारोर इन द ईस्ट. और जो सेंट्रल आइलैंड है वो वेस्ट में वाइडर और ईस्ट में नैरोर है. द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटो आर लोकल नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड. और ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटो को क्या कहते हैं लोकली, बुंदेलखंड और बघेलखंड. ये आप मैप में देख लीजिए, मालूम कि ईस्ट में क्या है, बुंदेलखंड और बघेलखंड. मैप आपको अगर ध्यान में रहेंगे तो आप सभी पार्ट अपने माइंड में रख सकते हैं. मालवा प्लेटो के ईस्टर्न में बुंदेलखंड और बघेलखंड. अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम, डेक्कन प्लेटो. पहले क्या हमने देखा, सेंट्रल आइलैंड, उसके साइड में क्या आता है, डेक्कन प्लेटो. द डेक्कन प्लेटो इज ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा. और जो नर्मदा के साउथ में क्या रहता है, डेक्कन प्लेटो. द सातपुटा रेंज ब्लैंकेट्स ब्रॉड बेस इन नॉर्थ. डेक्कन प्लेटो का हम बाउंड्री देखते हैं, नॉर्थ में आता है सातपुट रेंज, फाइल द महादेव, कैमूर हिल्स एंड मैकल रेंज फॉर्मेट्स ईस्टवर्ड एक्सटेंशन. और इसके ईस्टवर्ड में कौन कौन से आता है, महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स एंड मैकल रेंज. एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटो इज ऑल्सो सीन इज द नॉर्थ ईस्ट. और उसका एक्सटेंशन भी नॉर्थ ईस्टर्न में पाया जाता है, लोकल नोन एज मेघालय, कार्बी एनालॉग प्लेटो एंड नॉर्थ कचर हिल्स. इट इज सेपरेटेड बाय फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटो. और ये जो हमारे डेक्कन प्लेटो है छोटा नागपुर प्लेटो से सेपरेट हुआ है. 3 हिल्स रेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर गारो, खासी और जयंतिया. जो मेघालय उसमें 3 हिल्स है, वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट में आता है गारो, उसके बाद खासी और जयंतिया. जो हमारे इंडिया में सबसे बड़ा रेन कहाँ होता है, जो मोशरम है वो कहाँ है, खासी रेंज में है. नेक्स्ट पार्ट है वेस्टर्न घाट. इसका डेक्कन जो प्लेटो उसमें वेस्टर्न घाट है. द डेक्कन प्लेटो इज बॉर्डर बाय द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट which runs parallel to the western coast for about 1600 km in north south direction from तापी रिवर टू कन्याकुमारी. जो डेक्कन प्लेटो है उसके वेस्टर्न में क्या होता है, वेस्टर्न घाट है. और ये नॉर्थ टू साउथ कितना किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर है. कहाँ स्टार्ट होता है, तापी रिवर, और कहाँ एंड होता है, कन्याकुमारी, केप कोमोरिन. ये देखिए मेरे फ्रेंड्स, ये वेस्टर्न घाट्स वेस्ट में है. ये देखिए गुजरात, उसके बाद आता है गोवा, गोवा के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु. ये इन स्टेटों में से वेस्टर्न घाट जाता है. और उसका लेंथ कितना है, नॉर्थ टू साउथ 1600 किलोमीटर है. वेस्टर्न घाट्स आर लोकल नोन बाई डिफरेंट नेम्स सच एज. और वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं, कर्नाटक में नीलगिरी हिल्स, तमिलनाडु में अन्नमलाई हिल्स कहा जाता है. ये देखिए आपको मैप मिल जाएगा, उसमें वेस्टर्न घाट्स आपको मार्क किया गया है. द वेस्टर्न घाट्स आर कंपेरेटिवली हायर इन एलिवेशन एंड मोर कंटिन्यूस देन ईस्टर्न घाट. और जो वेस्टर्न घाट है वो हायर एलिवेशन है एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट. और उसका एवरेज एलिवेशन कितना है, 900 to 1600 मीटर एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट का कितना है, एवरेज एलिवेशन 600 मीटर है. और जो वेस्टर्न घाट है उसका कितना है, 900 to 1600 मीटर. जो अन्नमुडई है वो पेनिसुलर प्लेटो का सबसे बड़ा हाइस्ट पिक है, 2695 मीटर है. वो कहाँ है, अन्नमलाई हिल ऑफ वेस्टर्न घाट. जो केरला है उसमें अन्नमलाई हिल है, उसमें अन्नमुडई ये पिक है. उसके बाद दोड्डेबेटा, ये नीलगिरी हिल कर्नाटक में है. मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर रिवर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी हैव देयर ओरिजिन इन द वेस्टर्न घाट. और जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है उसका ओरिजिन कहाँ है, वेस्टर्न घाट में. वेस्टर्न घाट्स कॉजेस ओरोगोपिक रेन बाय द फेसिंग द रेन बेरिंग मस्ट विंड टू राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ घाट. जो वेस्टर्न घाट है उसी की वजह से कौन सा रेन पाया जाता है, ओरोगोपिक मतलब माउंटेन ओरिएंटेड. जो इसके वेस्ट में वो जो रिवर जो एयर आता है वो ऊपर चला जाता है. ऊपर जाने के बाद उसका कंडेंशन होके वहाँ रेन हो जाता है. उसके बाद जो एयर है वो नीचे आता है. नीचे आने के बाद वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है. उसके कारण क्या होता है, जो फिर से वो उसका एयर टेम्परेचर अगर हाई हो तो उसका जो प्रेशर वो लो हो जाएगा. इसके लिए जो वेस्टर्न घाट का ईस्टवर्ड है वो उसमें रेन नहीं होता है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न साइड. इसीलिए उसको क्या कहते हैं, ईस्टर्न साइड को जो पुणे, सोलापुर, सांगली, सातारा जो एरिया है वो रेन शेडो एरिया. बेंगलोर हिल स्टेशन लाइक लोनावाला, जो खंडाला, माथेरान, महाबळेश्वर, पंचगिरी ये वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है. और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. वन ऑफ द ईस्ट हॉटेस्ट हॉटस्पॉट भी है. ये क्वेश्चन आ सकते हैं वेस्टर्न घाट पर कौन कौन से हिल स्टेशन है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और हॉटेस्ट हॉटस्पॉट भी है. और उसके लिए एक कमेटी भी गवर्नमेंट ने स्थापना की थी, कस्तूररंजन कमेटी. उसको उन्होंने वेस्टर्न घाट पर रिपोर्ट सबमिट की है. नेक्स्ट है ईस्टर्न घाट. ईस्टर्न घाट क्या है, ईस्टर्न घाट्स फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेटो. जो ईस्टर्न बाउंड्री डेक्कन प्लेटो का वो वहाँ ईस्टर्न घाट है. ईस्टर्न घाट में कौन कौन से स्टेट आता है, ईस्टर्न घाट में आता है तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल. और ईस्टर्न घाट कंप्राइज द डिसकंटिन्यूस, इरेगुलर एंड लो हिल्स
विच आर एरोडेड बाय द रिवर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। जो ईस्टर्न घाट है वो डिसकंटिन्यूस है, इरेगुलर एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट। और इनमें से इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन से? जवेद हिल्स, पालकोंडा रेंज, नलमला हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स। ईस्टर्न घाट में सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा? महेंद्रगिरी। और वेस्टर्न घाट में अन्नमुड़े, वो अन्नमुले हिल्स में है और उसका हाइट कितना है? 1501 मीटर। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स मीट ईच अदर एट नीलगिरी हिल। और जो दोनों कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी हिल्स पर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा एग्जाम में, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ मीट होते हैं? नीलगिरी हिल्स पे। ये देखिए फ्रेंड्स में वेस्टर्न में वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न में ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेटू, सेंट्रल आइलैंड, ये डेजर्ट देखिए, गेंजेटिक प्लेन, वेस्टर्न हिमालय, नॉर्थ प्लेन, हिमालय। ये हमारा इंडिया का मैप। ये लक्षद्वीप है, उसके बाद ये अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू ये एक्सटेंशन है मेन पेनिसुलर प्लेटू का। और ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू कहाँ पाया जाता है? मेघालय, जो ईस्टर्न पार्ट है। इट इज़ बिलीव्ड दैट ड्यू टू द फोर्सेस एक्सर्ट बाय द नॉर्थ ईस्टर्न मूवमेंट ऑफ द इंडियन प्लेट एट द टाइम ऑफ हिमालयन रीजन व्हिच फॉल्ट वाज क्रिएटेड बिटवीन द राजमहल हिल एंड मेघालय प्लेटू। जो मेघालय प्लेटो है और जो राजमहल हिल है, जो झारखंड और उड़ीसा के बीच में, उसके बीच में फॉल्ट क्रिएट हुआ है जब हिमालय ओरिजिन हो रहा था उसी समय। लेटर दिस डिप्रेशन गॉट फिल्ड अप बाय द डिपोजिशन एक्टिविटी ऑफ द न्यूमेरस रिवर। और जो फॉल्ट की वजह से डिप्रेशन हुआ था वो कैसे फिल हो गए? जो रिवर है उसका जो डिपोजिट आता है उसी की वजह से वो फिल हो गया। नाउ द मेघालय एंड कार्बी एनालॉग प्लेटू स्टैंड डिटैच फ्रॉम द मेन पेनिसुलर ब्लॉक। जो मेघालय और कार्बी एनालॉग प्लेटू वो मेन पेनिसुलर प्लेट से अलग है। और जो मेघालय प्लेटू है वो 3 रीजन में सब डिवाइड किए गए। एक है गारो, खासी और जैंतिया, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। और वहाँ 3 ट्राइबल ग्रुप पे रह जाता है इसी नेम से, गारो, खासी और जैंतिया नेम से भी। एन एक्सटेंशन ऑफ दिस ऑल्सो सीन एज कार्बी एनालॉग हिल ऑफ द असम। द मेघालय प्लेटू लाइक छोटा नागपुर प्लेटू इज एन रिच मिनरल रिसोर्स लाइक आयरन और लाइमस्टोन, सिलिमिनेट एंड यूरेनियम। और जो मेघालय प्लेटू है उसी तरह उसी में भी छोटा नागपुर प्लेटू की तरह से मिनरल रिसोर्स में रिच है, लाइक आयरन और लाइमस्टोन, सिलिमिनेट और यूरेनियम। आज हमने डिस्कशन किया है जो हमारा नॉर्थन प्लेन है, उसके बाद जो डेक्कन प्लेटू, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कोस्टल एरिया और आइलैंड एरिया। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।